बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज हम समाअत फरमाएंगे क़ुरबानी के मसाइल। याद रखें, क़ुरबानी के हवाले से हमारी इससे पहले कई वीडियो आपने मुलाहज़ा फरमाई होंगी। अगर नहीं देखी तो उन वीडियो को देख लें, उसमें क़ुरबानी की फ़जीलत भी और बेशुमार मसाइल बयान किए गए। आज जो हम मसाइल समाअत फरमाएंगे वो क़ुरबानी के जानवर को ज़बह करने से पहले उससे मनफ़अत हासिल करना यानी फ़ायदा हासिल करने के हवाले से समाअत फरमाएंगे। याद रखें, क़ुरबानी के जानवर पर सवारी करना ये जायज़ नहीं। इसी तरह बाज़ लोग जो है ऊँट लेकर आते हैं, ऊँट लाने के बाद बच्चों को ऊँट की सवारी कराते हैं, या बाज़ लोगों को ये भी देखा गया कि वो ऊँट की जो है एक टिकट रख देते हैं कि वो उससे जो है यानी सवारी लोग कर रहे होते, उससे टिकट लेकर जो है यानी पैसे हासिल कर रहे होते। तो शरई एतबार से ऐसा करना दुरुस्त है या नहीं? तो फ़ुक़हाए किराम इरशाद फरमाते ये शरअन जायज़ नहीं, यानी क़ुरबानी के जानवर पर सवारी करना जायज़ नहीं। इसी तरह क़ुरबानी के जानवर को बतौर उजरत इस्तेमाल करना ये शरई एतबार से जायज़ नहीं। इसी तरह बाज़ दफ़ा क़ुरबानी के जानवर के जो है जैसे दूध वाला जानवर लाए, बकरी है, इसी तरह गाय, उसका दूध इस्तेमाल लोग कर रहे होते, उसका दूध धोना और उसका दूध इस्तेमाल करना ये कैसा है? तो फ़ुक़हा ने इससे भी मना फरमाया। अगर गाय के थनों में दूध है, बकरी के थनों में दूध है, तो उस दूध पर जो है थनों पर ठंडा पानी छिड़के, जिसकी वजह से थन जो है खुश्क हो जाएंगे। अगर इससे काम नहीं चलता, फ़ुक़हा ने बयान फरमाया दूध आप निकाल लीजिए, निकाल लेने के बाद किसी गरीब पर तसद्दुक़ कर दे, यानी किसी गरीब को बतौर सदका दे दे। लेकिन याद रखें, अपने इस्तेमाल में लाना, क़ुरबानी के जानवर का दूध अपने इस्तेमाल में लाना, उस पर सवारी करना या इसी तरह उसे बतौर उजरत देना ये शरई एतबार से जायज़ नहीं है। हाँ, एक सूरत इस तरह हो सकती है कि क़ुरबानी के जानवर को ज़बह किया, ज़बह करने के बाद जो है जब उसकी रगें कट गई, अक्सर अब उसमें से रूह निकल गई, तो अब थनों में जो दूध है वो दूध निकाल लिया गया या उसके जो है बाल वगैरह काट लिए गए, उसे इस्तेमाल में लाना शरअन जायज़ है, क्योंकि जो असल मकसूद था वो तो हासिल हो गया, यानी क़ुरबानी कर ली गई। इसी तरह फ़ुक़हाए किराम इरशाद फरमाते हैं, अगर क़ुरबानी के जानवर को ज़बह किया, ज़बह करने के बाद उसमें से बच्चा निकला, तो शरई एतबार से उस बच्चे का क्या हुक्म है? तो फ़ुक़हाए किराम इरशाद फरमाते हैं, क़ुरबानी के जानवर को ज़बह किया, ज़बह करने के बाद अगर उसमें से ज़िंदा बच्चा निकला तो उस बच्चे को भी ज़बह कर डाले। जिस तरह उसकी माँ का गोश्त खाना हमारे लिए शरअन जायज़ है, इसी तरह उस बच्चे का गोश्त खाना भी जायज़ है। और अगर जानवर को ज़बह किया, ज़बह करने के बाद मुर्दा बच्चा निकला, तो उस मुर्दे बच्चे को आप फेंकवा दें, लेकिन इस मुर्दे बच्चे के निकलने की वजह से क़ुरबानी पर कोई असर वाक़ई नहीं होगा, और उस क़ुरबानी के जो जानवर को आपने ज़बह किया उसका गोश्त खाना भी आपके लिए शरअन बिल्कुल दुरुस्त है। अगर ऐसा हुआ कि क़ुरबानी के जानवर को ज़बह किया, बच्चा निकला और उस बच्चे को रोक लिया, यहाँ तक कि क़ुरबानी के दिन गुजर गए, तो अब क्या हुक्म है? तो फ़ुक़हा बयान फरमाते अब इस बच्चे को आप ज़िंदा सदका कर दें, बेचकर इसके पैसे सदका कर दें या इसे ज़िंदा सदका कर दें। अगर किसी ने ऐसा किया कि क़ुरबानी के अय्याम निकल गए और बच्चे को रोक लिया, यहाँ तक कि उसे सदका भी नहीं किया और क़ुरबानी के दिन आ गए, अब क्या किया जाए? तो अगर इस जानवर को ज़बह कर दे तो क़ुरबानी हो जाएगी? हरगिज़ नहीं होगी। फ़ुक़हा ने बयान फरमाया अभी भी इसका हुक्म यही है कि इस पूरे जानवर को आप सदका कर दें, किसी शरई फ़कीर पर तसद्दुक़ कर दे, या इसको बेचकर इसके पैसे जो है शरई फ़कीर को दे दे। इसकी क़ुरबानी करना आपके लिए जायज़ नहीं। बिलफ़र्ज़ क़ुरबानी कर ली तो फ़ुक़हा ने बयान फरमाया क़ुरबानी कर ली, क़ुरबानी अदा नहीं होगी, साहिब निसाब बंदा तो दूसरे जानवर की क़ुरबानी करनी होगी। आसान लफ्ज़ों में बहुत सारे लोग इस हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि अगर गाय जो है उसके पेट में बच्चा हो तो उसकी क़ुरबानी जायज़ नहीं, ये लोगों में गलत मशहूर है। लेकिन ये कि इस बात को थोड़ा सा समझ लें, अगर आप ऐसे जानवर की क़ुरबानी करना चाहते हैं, यानी कि आप जानवर लेकर आए और अगर आपको पता चलता है कि उसके पेट में बच्चा है, तो कोशिश करें ऐसे जानवर की क़ुरबानी ना करें। लेकिन बाज़ दफ़ा पता नहीं चलता और जानवर को ज़बह किया जाता है, उसके पेट में से बच्चा निकलता है, तो उसका एक अलग हुक्म है। हमने आपको बता दिया कि अगर ज़िंदा निकलेगा उसे भी ज़बह कर दें, मुर्दा निकलेगा तो आप उसे फेंक दें। ज़िंदा निकलने की सूरत में भी, मुर्दा निकलने की सूरत में भी आपकी क़ुरबानी पर कोई असर वाक़ई नहीं होगा। और अगर आपने उसे रोका तो हमने उसका भी शरई हुक्म आपके सामने बयान कर दिया। ये भी वाज़ेह कर दिया आपके सामने कि कुर्बानी का जानवर आप लाए, उसके थनों में अगर दूध है
है उसका दूध इस्तेमाल करना जायज़ नहीं, कुर्बानी के जानवर पर सवारी करना जायज़ नहीं, उसके बाल काट लेना, चक्की काट लेना, ऊन इस्तेमाल करना ये शरअन आपके लिए जायज़ नहीं है। इसी तरह कुर्बानी के जानवर को बतौर उजरत देना, जैसे हल चलाने के लिए गाय को दे दें या इसी तरह ऊँट पर सवारी करवा कर उससे पैसे कमाएं तो बतौर उजरत देना ये शरअन जायज़ नहीं है। तो हमें चाहिए कुर्बानी के जानवर को लाएं तो उन्हें खिलाएं पिलाएं, क्योंकि जाहिर सी बात है वो अल्लाह की राह में कुर्बान होंगे। याद रखें कुर्बानी का जानवर खुश नसीब है कि अल्लाह तबारक व तआला की राह में ये कुर्बान हो रहा है। और याद रखें कुर्बानी का जानवर जो है, यानी ये जानवर जो है ये जन्नत में जाते हैं, ये खुश नसीब है। रोज़ाना कितने ही जानवर जो है ज़बह किए जाते हैं जिनका गोश्त आप इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये जो सुन्नत इब्राहीमी में हम जानवर को ज़बह करते हैं, ये जानवर उन जानवरों के मुकाबले में खुश नसीब है कि इन्हें अल्लाह की राह में कुर्बान किया जा रहा होता है। और यहाँ ये भी याद रखें कि कुर्बानी का जानवर अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म के इसे ज़बह किया जाए, हम इसे ज़बह करते हैं, इसका गोश्त इस्तेमाल करते हैं। तो कुर्बानी का जानवर जो है अपनी ज़ात से यानी ज़बान से तो नहीं, अपने अमल से पैगाम देकर जाता है, दुनिया वालों हमने अल्लाह के हुक्म पर अपनी गर्दन कटवा दी, तुम्हारे पास इतना वक्त नहीं कि अल्लाह की बारगाह में अपनी गर्दन झुकाओ, यानी नमाज पढ़ने का तुम्हारे पास टाइम नहीं। तो कुर्बानी का जानवर भी दर हकीकत हम मुसलमानों को ये एक खामोश पैगाम देकर जाता है कि हमने अल्लाह के लिए अपनी गर्दन कटवा दी, हमने अल्लाह के हुक्म पर जो है अपने सर को तन से जुदा करवा दिया, लेकिन तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं कि रब करीम के लिए तुम अपने सर को झुकाओ। तो हम सबको इससे दर्स हासिल करना चाहिए। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है जो लोग कुर्बानी कर रहे हैं, कुर्बानी के जानवर की खिदमत कीजिए, खिलाइए पिलाइए और उसे मारने या इसी तरह जैसे गर्मियों के दिन अभी ज़्यादा धूप में उसे ना खड़ा करें। बाज़ लोग बहुत ज़्यादा चलाते रहते हैं, वो थक जाता बेचारा, चला के उसकी जो जान निकाल रहे होते हैं, ऐसा ना करें। थोड़ा बहुत आप उसको चला लें, इसी तरह गली में घुमा रहे थोड़ा बहुत घुमा लें चला लें, लेकिन हद से ज़्यादा चलाना या धूप में ज़्यादा देर तक खड़ा रखना, प्यासा रखना, भूखा रखना ऐसा ना करें। उन्हें खिलाएं पिलाएं, उनकी खिदमत करें, इस पर अजर मिलेगा। अल्लाह पाक मुझे भी और आप तमाम देखने वाले दोस्तों अहबाब को अल्लाह करीम अमल की तौफीक अता फरमाए। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।